आज हम इंटीजर के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एक साथ 4 ऑपरेशन को पढ़ते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन एक साथ क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे लागू होते हैं। इसके अलावा कुछ अलग सभी ऑपरेशन के कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है एडिशन। एडिशन का 3 रूल है जो एसोसिएटिव, क्लोजर और कम्यूटेटिव लॉ पे चलता है। इसके अलावा भी उसका एडिशनल कुछ गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एडिशन का प्रथम एक तरह से बोले चौथा है, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? इफ यू ऐड एनी इंटीजर्स इन जीरो और ऐड जीरो इन एनी इंटीजर्स रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी इंटीजर में जीरो जोड़ो या जीरो में दुनिया का कोई भी इंटीजर जोड़ो तो वो हमेशा सेम होगा, किसी तरह का उसमें अंतर नहीं होगा। जैसे एक्सप्रेशन में हम देख लेते हैं, जीरो में कोई भी इंटीजर जोड़ो, ऐड करो, या कोई भी इंटीजर में जीरो ऐड करो, ये दोनों हमेशा क्या होगा? सेम होगा। किसी भी कंडीशन में यह डिफर नहीं होगा। इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब आइडेंटिटी मतलब होता है सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। इसीलिए इसका नाम एडिटिव है। चूंकि एडिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐड कर रहे हैं और आइडेंटिटी मतलब समान हो रहा है। जैसे दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसमें तुम जीरो ऐड करो तो क्या होगा? वही नंबर आएगा। या जीरो में कोई भी नंबर ऐड करो तो क्या होगा? वही नंबर आएगा। किसी भी तरह का नंबर आप जीरो में ऐड कर रहे हैं या जीरो को उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज रिमेन सेम होगा। तो समझ गए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। यहाँ पे यह एडिटिव के लिए ही लागू हुआ है, सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं लागू हुआ है। क्यों नहीं लागू हुआ है? क्योंकि आप किसी भी नंबर में जीरो को तो माइनस कर सकते हैं तो जीरो आएगा, ये सही है। लेकिन आप जीरो से किसी भी नंबर को माइनस करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। जीरो में से -6 सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम सिर्फ एडिटिव के लिए लागू करते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं लागू होता है। क्योंकि एक कंडीशन में अगर किसी भी इंटीजर से जीरो घटाओगे तो जीरो आएगा, सेम होगा। लेकिन अगर जीरो से किसी इंटीजर को माइनस करोगे तो वो सेम नहीं होगा। देख रहे हैं आप, नहीं हो रहा। इसीलिए यह सब्ट्रैक्ट के लिए रूल लागू नहीं होता है। तो समझ गए कि इसका सिर्फ एक ही रूल होता है, एडिटिव के लिए ही लागू होता है, सब्ट्रैक्ट के लिए रूल नहीं लागू होता है। अब इसका एडिशन का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का। दूसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग आप समझिए, एक अर्थ में ऑपोजिट भी होता है, उल्टा जिसको बोलेंगे, है ना। अब क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स होता क्या है? तो इसको हम योगात्मक विलोम कहते हैं। यह मुख्य रूप से बेस्ड होता है चेंज इन साइन पे होता है, साइन बेस्ड होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, हम साइन को चेंज कर देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा किसी भी नंबर का। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे लिखेंगे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ
10 का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा -10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस का क्या हो गया माइनस, सिर्फ साइन चेंज करना है। उसी तरीका से अगर -4 का आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर -10 का पूछे तो क्या हो जाएगा +10 हो गया। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इस तरीका से हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इसको हम दो तरीका से लिखते हैं, या तो आप लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 इज इक्वल्स टू -10, या -10 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10। आप इन दोनों तरीका से लिख सकते हो, पहला आप ये लिखो या दूसरा आप ये लिखो, ऐसे लिख सकते हो। एडिटिव इनवर्स ऑफ +10 को 10 इक्वल टू क्या होगा -10, इसको लिख सकते हैं -10 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10, या इसको लिख सकते हो 10 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10। दोनों तरीका से आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। आप इधर लिखे तो ये माइनस इधर है तो इधर प्लस वाला हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस। इस तरीका से 4 को भी लिख सकते हो -4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, या 4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। दुनिया का कोई भी हो, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। माइनस वाला अगर पूछ दे तो उसको प्लस में आंसर दे देना है, प्लस वाला आपको पूछे तो माइनस में आंसर दे देना है। इस तरीका से हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। ध्यान रखना है एडिटिव इनवर्स। अब नोट क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखने हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिए। नोट में आपको ध्यान रखना है कि द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड इट्स एडिटिव inverse is always 0। अगर आपको ये चेक भी करना रहे, चेक अगर किया करना रहे तो भी हम इसी तरीका से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ नोट में क्या लिखा गया है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक इंटीजर 10 है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा -10। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा 10 + -10 क्या हो जाएगा 10 - 10, आंसर क्या हुआ 0। हमेशा 0 आएगा। अगर 0 आया तभी हम समझ लेंगे कि एडिटिव इनवर्स है, नहीं तो नहीं। आप सिंपल में ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी दो नंबर को जोड़ो, अगर वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा तो उन दोनों का ऐड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऐड 0 नहीं हुआ तो हम उसको एडिटिव इनवर्स नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ये है 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 क्या हो जाएंगे, या -4 ले लो तो रिजल्ट क्या आएगा 4। अब इसको चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, तो हमको मालूम है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो समझ जाएंगे कि यह इसका एडिटिव इनवर्स है, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। आपको कहा जाए कि यह इसका इनवर्स है और चेक करके बताओ, तो दोनों को ऐड करोगे, अगर वो आंसर 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि वो उसका एडिटिव इनवर्स है।